Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching my VOK TV and YouTube channel. Today I'm going to talk about जो पेशावर में हुआ है ना, जिसमें पुलिस ने रिएक्ट किया है. I think that was phenomenal response from KPK police, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि जो ना मालूम है हमें मालूम है. The one who is actually doing act of terrorism in Pakistan right now actually is known by the KPK police. I think this is the first time establishment is facing some such kind of a rebut from the local law enforcement authorities. और पुलिस वालों ने जामे शहादत नोश किया और वहाँ पे ये एक मिसकंसेप्शन दी गई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई है और उसके रिजल्ट में so many lives were lost in Peshawar. In reality it was प्लान orchestrated, जिसको अगर आप मेजर अदील राजा का व्लॉग देखें उसमें उन्होंने इनसाइड रिपोर्ट जो शेयर किया उससे ये लगता है कि इट वाज orchestrated बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान टू फाइंड एन एक्सक्यूज टू ब्रिंग extend the election date of पाकिस्तान, या फिर जो भी उनके गंदे अज़ाइम है. इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इतनी गंदी हो चुकी है कि मतलब इस वक्त ज़िक्र करना जो है इंसल्ट लगता है. अल्लाह माफ़ करे कि एक ज़माने में एक रोमांस होता था हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारी मिलिट्री के साथ, लेकिन उसको ये बाजवा एंड जनरल फैज़ जो नेक्सस था इन्होंने बड़ा टार्निश किया है अनफॉर्चुनेटली. और इस वक्त जो दिस इज़ आई एम रिपोर्टिंग फ्राम डायरेक्टली फ्राम रिसोर्सेज इनसाइड कि GHQ में ऑर्डर्स हैव बीन इशूड के जनरली इट्स द जनरल हु आर अंडर अटैक, क्योंकि पब्लिक उनके अगेंस्ट हो चुकी है. और उन्होंने कहा गया जी कि आप यूनिफॉर्म में बाहर ना निकलें, मेक श्योर यू प्रोटेक्ट योर फैमिलीज़ और सिविलियन कपड़ों में जाएं. डोंट गो टू द वेडिंग्स एंड मेजर पार्टीज़ वेयर मिलिट्री इज़ एक्सपोज्ड. फिर उनको हार्ट नंबर्स इशू कर दिए गए जिसमें मिलिट्री पुलिस जो है उसको अलर्ट किया गया है ताकि अगर फ़ौज पे या मिलिट्री पे किसी किस्म का कोई अटैक हो किसी की तरफ से तो उसको या जो भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप हो उसको हैंडल किया जाए. आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. कभी भी कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इस तरह का पब्लिक एंड आर्मी शुड कम एट ऑड अगेंस्ट ईच अदर. लेकिन आर्मी को भी सोचना पड़ेगा, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि वो जो इमेज है जो टार्निश हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल गेन्स ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़. और अभी जो डर्टी हैरी है या करंट अकॉर्डिंग टू अदील राजा के जो इस वक्त ISI का जो हेड है, ही इज़ द वन हु इज़ द कल्प्रिट बिहाइंड ऑल दीज डैमेजिंग endeavors that he is undertaking, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. आई थिंक इसको अंडू करना पड़ेगा. फ़ौज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौज अपने दे नीड टू गेट देयर एक्ट राइट. मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि मेरे रिसोर्स जितने भी मैं अभी सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि एक मेजर जनरल अभी ही जस्ट रिटायर्ड और उसने अपने घर की जो वॉल बनाई है ना, जस्ट द बाउंड्री वॉल आउटसाइड ऑफ हिज बैकयार्ड, उसका मुझे उसका कॉन्ट्रैक्टर बता रहा था कि इन दिस इज़ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि सिर्फ दीवार पे ना 31 करोड़ रुपया लगा है. एंड दैट गाय जस्ट रिटायर्ड 2 weeks अगो. अब मुझे ख़ुद बताएं कि एक मेजर जनरल की कितनी सैलरी होती होगी और बाउंड्री वॉल पे अगर उसने इतने पैसे लगाएं, व्हाट अबाउट द कास्ट ऑफ द इंटायर ड्वेलिंग्स. और उसमें लिफ्ट लगी है, पता नहीं. आई मीन यू कैन जस्ट सिंपली कैन नॉट इमेजिन कि हाउ मच मनी दिस गाय हैज़ siphoned from where. Obviously that those are the resources that you and I need to worry about. और फिर एक खूनी कारोबार हो रहा है जिसका मुझे सख्त तकलीफ़ हुई है कि मेरे एक रिलेटिव को शी वाज एनेमिक और उसको चाहिए था O नेगेटिव ब्लड. तो वहाँ पे जो इनका सेटअप है, आई जस्ट टू कीप द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन मेंटेन, में नाम नहीं बताऊँगा, मैं लैब जो है वो हम उसके गए लैब में, तो इट्स रन और ऑपरेटेड बाय द पाकिस्तान मिलिट्री. तो उन्होंने कहा जी कि यू ब्रिंग अस 2 people हु जो हमें 2 ब्लड बॉटल देंगे किसी भी ग्रुप की और हम उनको O नेगेटिव देंगे प्लस 6,000 रुपीज़. अब खुद सोचिए 2 बॉटल ऑफ ब्लड अगेंस्ट 1 बॉटल प्लस 6,000. और फिर उसके बाद जो सिविलियन के साथ मिसकंडक्ट किया जाता है, वहाँ पे उनके साथ जो रूडली उनके साथ बिहेव किया जाता है,
So I walked up to the CEO, तो उसके साथ मेरी बात हुई, तो मैंने उसको बोला जी कि कम से कम एटलीस्ट हैव योर दिस गाय जस्ट यू नो, मेरा ख्याल है उसका जो रैंक था वो था जी, आई डोंट नो, यू नो, मे बी a rank higher than a soldier, I would say. So he was the one who was collecting the samples. He was extremely rude, extremely rude. He considers all civilians as second class citizens. तो उनका जो मेजर था वहाँ पे मैं उसके साथ जाके मेरी बात हुई, तो मैंने उससे कहा कि I want to file a formal complaint against this misconduct that he is behaving, the way he is behaving with the civilian. तो rather than accepting my कंप्लेंट, तो वो आगे से डिफेंसिव हो गया. ही वाज ट्राइंग टू डिफेंस दैट जो भी वो वहाँ पे यू नो कैशियर इन यूनिफॉर्म, आई वुड से कहते जी कि आप ये भी तो रियलाइज़ करेंगे हम आपको फेवर दे रहे हैं, अ ब्लड ग्रुप दैट इज़ नॉट अवेलेबल, हम उसके बदले आपको. मैंने कहा देखिए, यू नॉट गिविंग मी अ फेवर. Favor would have been if you would have exclusively make it available for me. This is your business. You're taking 2 bottles of blood from of any group, and in exchange you're giving 1, plus you're charging me money. This is how you make money. This is how you make money. You know, you take any example. DHAs बनाए हुए आपने. I mean, you have become an enterprise of developing societies and DHAs and what have you. क्या आप अभी अब ये आखिरी काम रह गया था कि आप आवाम के खून से भी पैसा बनाएंगे? मतलब ब्लड की बॉटल आपको चाहिए. इफ़ यू रियली नीड अ ब्लड इन एक्सचेंज ऑफ अ ब्लड, जस्ट टेक 1 bottle. You're taking 2 bottles plus $6,000. Now imagine 6,000 rupees जो आप चार्ज कर रहे हैं, वो is it readily accessible or affordable by everyone जो वहाँ पे आता है? नहीं. तो आपका जो रूड बिहेवियर है उससे तो ऐसा ही लगता है कि you really don't care. अगर कोई मर जाता है तो मर जाए. उस बच्ची का ऑपरेशन होना था, and we needed a blood, so we have no choice but to give you blood and then pay you, and then in exchange we get that. So बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए कि I have so many inside stories that I can share with you. Until next time, take good care of yourself.